Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Mania. Today we are going to read chapter 5 of Snapshots, that is Mother's Day. और जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है mothers, so we are going to read about mothers in the chapter. And this chapter is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. And जो भी कुछ इस चैप्टर में बताया गया है स्टेटस के बारे में एक मदर की, इट इज क्वाइट ट्रू. ऐसा सचमुच होता है कि हम अपने मदर्स को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो हमें उन्हें देनी चाहिए, बिकॉज शी इज देयर डूइंग ऑल द थिंग्स फॉर अस विदाउट आस्किंग एनीथिंग, और तब भी हम उन्हें थैंक यू कहना भी जरूरी नहीं समझते. तो किस तरीके से वो प्लाइट शो की गई है एक मदर की एक फैमिली के अंदर, वो यहाँ पर बताया गया है. तो एज इट इज अ प्ले, तो देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स. लेट मी शो यू द कैरेक्टर्स. अब यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं. पहला है मिसेस एनी पियर्सन, जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का. दूसरा है जॉर्ज पियर्सन, जो उनके हस्बैंड है. तीसरा कैरेक्टर है डोरिस पियर्सन, जो कि उनकी डॉटर है. फोर्थ है साइरल पियर्सन. अब साइरल पियर्सन ये इनका बेटा है. फिर नेक्स्ट है मिसेस फिट्जजेराल्ड. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ स्टोरी में. जितना इंपॉर्टेंट एनी पियर्सन का है जो कि मेन कैरेक्टर है, उतनी ही फिट्जजेराल्ड. और अब प्ले है बेटा, अब प्ले है तो इट मींस ये स्टेज पर किया जा रहा है. तो वहां पर क्या सेटिंग की गई है सीन की, वो यहाँ पर पहले बताया गया है कि ये जो सीन है वो एक लिविंग रूम का है पियर्सन्स के हाउस का, जो कि एक लंदन सबर्ब पर है. सबर्ब क्या होता है? मींस द सिटी, द एरिया ऑफ अ सिटी व्हिच इज एट द आउटस्कर्ट्स, व्हिच इज सिचुएटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी. तो लंदन सबर्ब है पियर्सन्स के घर का, उनका लिविंग रूम का है. यहाँ बताया गया है कि ये जो लिविंग रूम है आफ्टरनून का समय है. कंफर्टेबली फर्नीचर, मतलब बहुत ज्यादा भी फर्नीचर नहीं है और यहाँ लैक ऑफ फर्नीचर भी नहीं है. और जितनी जरूरत की चीजें हैं वहां पर वो सब कुछ है. डोर है, विंडोज है, स्टेयर्स की तरफ भी दिखाया है, किचन का रास्ता दिखाया है. बाद में ये भी बताया है कि विंडोज हैं जो कि कर्टन्स के साथ कवर की गई हैं. और साथ ही साथ जूम करने के लिए बताया गया कि एक फायर प्लेस भी है, और एक सेटी है, एक आर्म चेयर है, और एक छोटा टेबल है जिसके दोनों साइड दो चेयर्स रखी हैं. और अब आगे की कहानी है, शुरू करते हैं. अब यहाँ कर्टन राइज होता है, यानी पर्दा उठता है, और ये एक आफ्टरनून है अर्ली ऑटम की, ऑटम सीजन की. और स्टेज कैन बी वेल लिट. स्टेज जो है पूरी तरीके से रोशनी से भरा हो सकता है. क्यों? क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जब कोई सीन, कोई स्टेज प्ले, ड्रामा जो है प्ले किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि बेटा अलग अलग सीन्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेज को फर्निश किया जाता है. लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरा, और फिर सीन के अकॉर्डिंग उस एरिया को हाईलाइट किया जाता है, उसके ऊपर रोशनी डाली जाती है. लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस टाइम पूरा ही स्टेज, जितनी भी वहां सेटिंग कर रखी है चीजों की, वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो सारा वैलिड हो सकता है. और वहां मिसेस पियर्सन at right and Mrs. Fitzgerald at left are sitting opposite each other at a small table on which are two teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. अब वहां टेबल जो बताई थी, छोटी टेबल, उसके दोनों तरफ जो चेयर्स थी, वहां पर मिसेस फिट्स और मिसेस पियर्सन बैठी हैं एक दूसरे के अपोजिट. टेबल पर दो कप रखे हैं चाय के, कुछ फॉर्चून टेलिंग के कार्ड्स हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह, वैसे, जिसके थ्रू जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो मिस पियर्सन को उनका लक यानी फॉर्चून बता रही हैं. और यहाँ अब उनके उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटीज, कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है आगे, कि मिसेस पियर्सन जो है एक प्लेजेंट और लेकिन वरीड लुकिंग वुमेन है, और जिनकी अराउंड जो एज है अराउंड 40 है. और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है वो उनसे एज में थोड़ी ज्यादा है, हैवियर है, मींस फैटी है, बट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, साथ साथ सिनिस्टर पर्सनालिटी. सिनिस्टर मींस थ्रेटनिंग पर्सनालिटी काइंड ऑफ. और वो स्मोक कर रही हैं. अब यहाँ पर कहा गया है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स की जो वॉइस हो वो बड़ी कंट्रास्ट हो, एक जैसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट पर्सनालिटीज को शो कर रही हैं. तो उन्होंने कहा है कि मिसेस पियर्सन जो है वो बड़े लाइट मैनर में, लेकिन फ्लरिड मीन्स कंफ्यूज मैनर में बात करती है. लेकिन उनका जो टच है, उनका जो एक्सेंट है वो कॉकनी है. कॉकनी क्या होता है? दीज आर द नेटिव ऑफ लंदन बेसिकली. तो ये एक एक्सेंट के लिए भी यूज किया जाता है वर्ड. और मिसेस फिट्स जो है उनकी थोड़ी भारी सी आवाज है, लेकिन कॉकनी मीन्स वो लंदन की नेटिव नहीं लग रही है, बोलने के तरीके से आयरिश लग रही है. अब फर्स्ट डायलॉग कम्स फ्रॉम मिसेस फिट्जजेराल्ड.
वो कार्ड कलेक्ट करते हुए अपनी टेबल पर से बोलती है, यू कैन सी इन द पिक्चर दे आर हैविंग देयर टी. And that's all I can tell, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind and there it is. कहते हैं बस यही था मेरे पास तुम्हारे फॉर्चून के लिए बताने के लिए. अब ये अच्छा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. अब तुम एक काम करो, मेकअप योर माइंड मीन्स अब डिसीजन ले लो और डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है. मिसेस पियर्सन कहती है, यस थैंक यू मिसेस फिट्जगेराल्ड. I am much obliged. मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ. I'm sure it's wonderful having a real fortune teller living next door. और ये बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आपके जैसा एक फॉर्च्यून टेलर, भविष्य बताने वाला मेरा पड़ोसी है. क्या ये भी आपने ईस्ट से ही सीखा है? अब यहाँ ईस्ट का मतलब है ईस्टर्न कंट्रीज से. क्या ये भी आपने वहीं से सीखा है? I did 12 years. I had of it. With my old man rising to be a lieutenant quartermaster. अब वो कहती है हाँ मैंने वहीं से सीखा और 12 साल मैंने ये सीखा है विद माई ओल्ड मैन. अब यहाँ ओल्ड मैन कौन है? वो उनके हस्बैंड के लिए वो बात कर रही है. और ये जो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर ये क्या होते हैं? दीज आर द नॉन कमीशन्ड ऑफिसर इन ब्रिटिश आर्मी. तो वो कहते हैं जब वो नॉन कमीशन थे, ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे लेकिन नॉन कमीशन, तब मैं उनके साथ ईस्टर्न कंट्रीज में गई थी, तब मैंने ये सीखा. He learned a lot and I learned a lot more. उन्होंने बहुत सीखा और मैंने उससे भी ज्यादा सीख लिया. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? लेकिन क्या आप तुम डिसाइड करोगे Mrs. Pearson dear? Put your foot down. और put your foot down means be very strict. Stick हो जाओ once and for all. अब क्लियर हमेशा के लिए. And be the mistress of your own house and the boss of your own family. अपने घर की खुद मालकिन बन जाओ और अपने फैमिली की बॉस बन जाओ. Mrs. Pearson smiling apologetically. That's easier said than done. कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है. अब आगे वो कहती है कि क्योंकि यहाँ पर मिसेस फिट्जरोल को थोड़ा मोटिवेट करना चाह रही है कि वो अपनी जरूरत अपनी जगह वहां दिखाए, बट मिसेस पियर्सन थोड़ा सा इस चीज को लेकर घबरा रही है, परेशान है. Besides, I am so fond of them even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. और वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं फिर भी उनको बहुत पसंद करती हूँ और हालांकि वो मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, वो बड़े सेल्फिश है, मतलबी हैं और मुझे लगता है शायद उनका ऐसा मतलब भी नहीं होता होगा. यानी अभी वो अपनी फैमिली को फेवर कर रही हैं उनके बारे में, वो नहीं चाहती कि कुछ भी स्ट्रिक्ट वो एक्शन ले अपनी फैमिली के अगेंस्ट. अब मिसेस फिट्स आप ये देख सकते हैं डॉट्स लगे हुए, इसका मतलब मिसेस फिट्स ने इनकी बात को बीच में ही काट दिया. मे बी नॉट बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. कहते हाँ हो सकता है उनका वो मतलब ना हो, लेकिन अब उन्हें तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करना, बेटर तरीके से बिहेव करना सीख लेना चाहिए. यस आई सपोज इट वुड इन अ वे. कहती हाँ मुझे भी लगता है कि उन्हें ऐसा कर लेना चाहिए. नो डाउट अबाउट इट एट ऑल. Who's better for being spoiled, grown man, lad or girl? Nobody. You think it does them good when you run after them all the time? Take their orders as if you were the servant in the house. Stay at home every night while they go out enjoying themselves. कहते तुम्हें क्या लगता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उस स्पॉइल्ड यानी बिगड़े हुए उस ग्रोन मैन का, यानी तुम्हारे हस्बैंड का, बेटे का या बेटी का? कौन रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए, इस तरीके से उन्हें बिगाड़ने के लिए? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो सारा दिन उनके आगे पीछे भागती दौड़ती रहती हो, उनके ऑर्डर्स मानती रहती हो, वो घर से बाहर जाते हैं तुम्हें ऑर्डर्स देके, घर आते हैं फिर ऑर्डर्स देते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं रात को और एंजॉय करते हैं अपनी पूरी लाइफ को, तुम यहीं घर पर पड़ी रहती हो. इससे ना तो तुम अपना भला कर रही हो ना तुम उनका. ठीक है, इट्स ruin ऑफ them as well as you. तुम अपनी भी बर्बादी कर रही हो और उनकी भी. Husband, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders and treating them like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. वो कहते हैं husbands को अपनी wives को notice करना चाहिए, attention पे करनी चाहिए और बच्चों को उनकी मदर का नोटिस करना चाहिए कि किस तरीके की वो हालत में है, उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें, पूरी अटेंशन पे करें, ना कि सिर्फ आए कि उन्हें पैर के जूते की तरह उन्हें ट्रीट करें, आए ऑर्डर्स दें और चले जाएं. और तुम मुझे अब ये मत कहना कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि जितना तुमने मुझे बताया है मैं उससे ज्यादा जानती हूँ. आज दोबारा से मिसेस पियर्सन डब्बियसली मीन्स डाउटफुली वो कहती हैं, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट. हाँ हाँ मैं उन्हें बीच बीच में हिंट देती रहती हूँ. हिंट?
इट्स मोर द हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। कहते हैं हिंट से कुछ नहीं होगा, हिंट से ज्यादा कुछ चाहिए तुम्हारी फैमिली को मिसेस पियर्सन। फिर वो विद डाउटफुली वो बोल रही हैं, आई सपोज इट इज, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन मैं घर में किसी तरीके की अशांति नहीं चाहती। एंड सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और सचमुच तो मुझे ही समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ से शुरुआत की जाए। I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. कई बार मैंने कोशिश की कि मैं अपना माइंड मेकअप कर लूं, मैं डिसाइड कर लूं कि क्या करना है, लेकिन मुझे ही समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत की जाए। She glances at her watch or at a clock. Oh, good gracious! Look at the time. Nothing ready, and they all be home and any minute, and probably all in a hurry to go out again. और फिर वो घड़ी की तरफ देख के कहती है, हे भगवान, समय देखो कितना हो गया, कुछ भी रेडी नहीं है, वो लोग किसी भी समय घर आ सकते हैं और फिर बाहर वापस जाने की जल्दी में होंगे। As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. जैसे ही वो चेयर से उठने की कोशिश करती है, मिसेस फिट्ज जो है उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे खींचकर बिठा देती हैं। Let them wait or look after themselves for once. कि चलो इंतजार करो और थोड़ा उन्हें भी इंतजार करने दो और एक दिन अपना ख्याल खुद रखने दो। This is where your foot goes down. और यही है जहां से तुम शुरुआत कर सकती हो। Start now. She lights a cigarette from the one she has just finished. वो ऑलरेडी एक जो सिगरेट पी रही थी वो खत्म हो चुकी थी और अब उन्होंने उसी सिगरेट से दूसरी सिगरेट लिट कर ली है। अब मिसेस से वो कहती हैं कि आई नो यू मीन वेल, I in fact I agree with you, but I just can't, and it's no use of you to trying to make me. If I promise you I would really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promises. अब वो बड़ा embarrassed होते शर्मिंदगी से कहती हैं उनके साथ कि देखिए मिसेस फिट्स, मैं जानती हूँ कि आपका क्या मतलब है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, मैं आपके साथ अग्री भी करती हूँ और जैसा आप मुझे करवाना चाहती हैं, और मैं अगर आपसे प्रॉमिस कर दूं कि हाँ मैं ऐसा करूंगी, तो शायद मैं अपने प्रॉमिस को कीप नहीं कर पाऊंगी, यानी पूरा नहीं कर पाऊंगी। ना लेट मी डू इट। मिसेस फिट्स कहती हैं ठीक है, नहीं कर पाओगी तो चलो मुझे करने दो। अब मिसेस पियर्सन फिर कंफ्यूज होती हुई उसको कहती है, ओह नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्स, बट दैट वुडंट डू एट ऑल। लेकिन नहीं नहीं, बड़ा बड़ा बहुत धन्यवाद आपका, आप नहीं कर पाएंगी। इट कुडंट बी पॉसिबल, possibly with somebody else. They would resent it at once and wouldn't listen. And really I couldn't blame them. और कहते हैं क्यों? क्योंकि वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, ठीक है, और कोई भी बाहर का व्यक्ति मेरी फैमिली को ठीक नहीं कर सकता, और अगर वो आपको अपोज करेंगे तो मैं भी उनको ब्लेम नहीं कर पाऊंगी उस समय। आई डोंट आई ऑट टू डू इट, मुझे पता है ये मुझे ही करना चाहिए, बट यू सी हाउ इट इज, लेकिन देखिए ना सब क्या है। शी लुक्स apologetically across the table smiling rather miserably. हालांकि अब भी वो बड़ी अपोलॉजिटिकली उसकी तरफ देख रही हैं, क्षमा प्रार्थी होकर, लेकिन अब जो वो मुस्कुराहट है उनके चेहरे पर वो बड़ी ही पिटिएबल है। अब मिसेस फेट्स उनका जवाब देती है, यू हैवंट गॉट द आइडिया, मीन्स तुम्हें समझ में नहीं आया मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब मिसेस पियर्सन bewildered मीन्स कंफ्यूज होते हुए, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। कि अच्छा अच्छा मैं माफी चाहती हूँ, मुझे लगा कि आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं आपको करने दूं उन्हें ठीक। आई डिड बट नॉट एज मी एज यू। कहती हाँ मैं यही कहना चाहती थी, लेकिन मैं मिसेस फिट्स बन के नहीं, मिसेस पियर्सन बन के ये काम करूंगी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी, लेकिन आप मैं कैसे हो सकते हैं। अब वो बड़ी कूलली उससे कहती है, वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, हम अपनी जगह बदलेंगे और सच कहूं तो हम अपनी बॉडीज एक्सचेंज करेंगे। यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू, तुम मेरी तरह दिखोगी और मैं तुम्हारी तरह दिखती हूँ। बट दैट्स इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, तुम्हें कैसे पता, कभी तुमने ट्राई किया है। नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कभी नहीं किया। फिर आई हैव नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल और टू वर्क। कहती है मैंने किया है, हाँ अब काफी समय हो गया ये किए हुए, लेकिन मुझे पता ये काम करेगा ऐसा। बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, और इतनी दिन तो जरूर ये काम करेगा जितनी जितना हम चाहते हैं, जितने में हम अपने काम को पूरा कर सके। लर्न इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ। गिव मी योर हैंड्स डियर। और फिर वो बताती है कि ये भी मैंने वहीं पर सीखा है, यानी ईस्ट की कंट्रीज में सीखा है, और मुझे पता है कि कैसे करना है। अब वो अपने हाथ जो हैं टेबल पर रखती हैं और मिसेस पियर्सन को कहती हैं कि लाओ
अपने सिगरेट मुंह में लगा करके लाओ अपने हाथ मेरे हाथ में दे दो। ये जो गिव मी है इट्स स्लैंग, इट मींस गिव मी योर हैंड्स। मिसेस पियर्सन अब भी डाउटफुली, वेल आई डोंट नो इज इट राइट, मुझे नहीं पता क्या ये ठीक होगा। मिसेस फिट्स कहती है इट्स योर ओनली चांस, अब तुम्हारा ये इकलौता चांस है, ठीक होगा या नहीं होगा। गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, जस्ट मुझे अपने हाथ दो और थोड़ी देर चुप बैठो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स नाउ लुक एट मी, उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती हैं बस मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मटरिंग करते हैं। मटरिंग मीन्स टू स्पीक इन अ लो वॉइस। अरास्ता डम अरास्ता लम, अरास्ता लम डम बोना। अब ये एक तरीके का उन्होंने वो जो जादू टोना करने वाले मंत्र पढ़ते हैं, उन्होंने वो मंत्र पढ़ा। The scene should be acted very carefully। अब कहा गया ये जो छोटा सा सीन है ये बहुत केयरफुली इनैक्ट करना होगा कैरेक्टर्स को। We are to assume that the personalities change bodies, और हमें ये मानना पड़ेगा कि जो वो पर्सनालिटीज हैं यानी फिट्स और मिसेस पियर्सन जो है उन दोनों ने एक दूसरे की पर्सनालिटीज ने मीन्स बॉडी को चेंज कर लिया है। After the spell has been spoken, both women still grasping hands go legs, as if the lie were out of them। जब वो मंत्र बोला गया पूरी तरीके से, वो दोनों जो लेडीज थी वो बिल्कुल स्टिल हो गई, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हिल नहीं रही है। गो लेग्स मीन्स ऐसा लग रहा है कि इतनी रिलैक्स हो गई है जैसे कि एक डेड बॉडी है, उनके अंदर से जान निकल गई है। देन बोथ कम टू लाइफ, और अचानक से दोनों जिंदगी में मतलब जिंदा हो जाती है। बट विद द पर्सनालिटी ऑफ द अदर, लेकिन अब उनकी बॉडी के अंदर एक दूसरे की पर्सनालिटी है। यानी कि मिसेस फिट्स मिसेस पियर्सन बन चुकी है और मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्स बन चुकी है। Each must try to adopt the voice and mannerism of the other। अब यहाँ पर बहुत जरूरी है क्योंकि शुरुआत में बोला गया था कि इनकी वॉइस में कंट्रास्ट है, तो अगेन उनको एक दूसरे की वॉइस और मैनरिज्म को कॉपी करना पड़ेगा। So now Mrs. Pearson is bold and dominating and Mrs. Fitzgerald is nervous and flirty। अब उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है कि जो मिसेस पियर्सन है वो बोल्ड बन गई है, डोमिनेटिंग हो गई है, और मिसेस फिट्स जो है बड़ी नर्वस और कंफ्यूज नजर आ रही है। अब मिसेस पियर्सन कहती है नाउ विद मिसेस फिट्जराल्ड पर्सनालिटी, सी व्हाट आई मीन डियर। शी नोटिसेस द सिगरेट, हियर यू डोंट वांट दैट। शी स्नैचेस इट एंड पुट्स इट इन हर माउथ, पफिंग कंटेंटेडली। अब मिसेस पियर्सन जिनके अंदर मिसेस फिट्स की पर्सनालिटी आ गई है और वो कहती है देखा क्या मतलब था मेरा। अब वो नोटिस करती है कि ऑब्वियसली उनकी सोल चेंज हुई है लेकिन बॉडी तो वही है। तो वो जो सिगरेट था वो मिसेस फिट्स की बॉडी में था, जिनके अंदर है मिसेस पियर्सन की आत्मा जा चुकी थी। तो वो सिगरेट को वहां से निकालते हुए कहती हैं कि लाओ अब इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, अपने मुंह में लगाती है और बड़े कंटेंटेडली संतुष्टि से अपना पफिंग यानी धुआं उड़ाती है। मिसेस फिट्जराल्ड नाउ विद सम Mrs. Pearson's personality looks down at herself and sees that her body has changed and it's a scream of fright। और मिसेस फिट्जराल्ड जिनके अंदर की मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी है वो नीचे देखती है अपनी बॉडी को और वो देखती है कि उनकी बॉडी चेंज हो चुकी है, तो वो डर के मारे उनकी चीख निकल जाती है। अब मिसेस फिट्स कहती हैं जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी है, ओह इट्स हैपेंड, देखा ये हो गया। अब मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली कहती है, उनका कंप्लेसेंटली मींस फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ऑफ कोर्स इट हैपेंड वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। तो कहते देखा कितना क्लियरली कितना नीटली ये हो गया, बॉडीज एक्सचेंज हो गई और मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मेरे अंदर ये आत्मा आ गई। मिसेस फिट्स जो कि अब मिसेस पियर्सन है, या आगे अब आपको ध्यान रखना होगा जहां पर मिसेस फिट्स की बात हो रही है इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मिसेस पियर्सन। Alarm, but whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and the children can't see me like this। वो कहते हैं अब चलो मैं चाहे जो भी कुछ करूं लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चे मुझे इस तरीके से नहीं देख सकते। और मिसेस पियर्सन जो है वो कहती हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू, वो तुम्हें ऐसे देखने में भी नहीं वाले हैं। दैट्स द पॉइंट, यही तो बात थी। दे ऑल हैव मी टू डील विद, ओनली दे वोंट नो इट। उन सबको और मेरे साथ डील करना होगा, बस उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो मुझसे डील कर रहे हैं। मिसेस फिट्स स्टिल अराउंड, वो अभी भी सरप्राइज है, समझ में नहीं आ रहा है। बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। लेकिन अगर हम वापस चेंज नहीं कर पाए अपनी बॉडीज फिर क्या होगा, ये तो बड़ा खराब हो जाएगा। अब मिसेस पियर्सन कहती है हियर स्टडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माय लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। कि अगर चलो मान भी लो और लेकिन तुम्हें तो मेरी जिंदगी जीने को मिलेगी ना, वो इतनी खराब नहीं होगी। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू। क्योंकि तुम अपनी लाइफ को
मेरी बॉडी में रहकर ज्यादा एंजॉय कर पाओगे जो तुमने आज तक अपनी बॉडी में किया ही नहीं। मिसेस फिट्स कहती है, यानी अब जो मिसेस पियर्सन है, इस बट आई डोंट वांट टू बी समबडी एनीबडी एल्स, लेकिन मैं कोई और बनना नहीं चाहती। नाउ स्टॉप वरिंग, इट्स इजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट। वो कहती है अब चिंता करना बंद करो, वापस चेंज करना भी आसान है और ये मैं किसी भी समय कर सकती हूँ। तो मिसेस फिट्स उसको कहती है वेल डू इट नाउ, तो कहती है कभी भी कर सकते हो, तो ठीक है इसको अभी करो, अभी चेंज करो हमारी बॉडीज को। मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली, अभी नहीं, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, दैट्स द आइडिया इजंट इट। तो कहती है अभी क्यों करूं, क्योंकि पहले तो अभी मुझे तुम्हारी फैमिली को सही करना है, यही तो बात थी, यही तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। Didn't know how to begin with them, you said. Well, I'll show you. अरे तुमने ही कहा था ना तुम्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करो। कोई बात नहीं, मैं शो करती हूँ कि कहाँ से करना है शुरुआत। But what am I going to do? लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ? Go into my house for a bit. There's nobody there. Then pop back and see how we are doing. वो कहते हैं काम करो, तुम ना मेरे घर चली जाओ थोड़ी देर के लिए, वहां पर कोई भी नहीं है, और फिर अचानक से वापस आ जाना थोड़ी देर बाद और देखना कि हम क्या कर रहे हैं। यू आर टू एंजॉय इट, तुम जरूर इसको एंजॉय करना चाहिए तुम्हें। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, और इससे पहले उनमें से कोई आ जाए तुम यहाँ से चली जाओ। अब मिसेस फिट्स नर्वसली राइजिंग, यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। कहती है हाँ मुझे भी यही लगता है, मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन आप श्योर हो कि सब ठीक हो जाएगा। अब वो चकलिंग करते हुए, चकलिंग क्या होता है, लाफिंग क्वाइटली, धीरे से हंसना। इट विल बी वंडरफुल, नाउ ऑफ यू गो डियर। कहते हाँ ये बहुत अच्छा होगा, अब तुम जाओ यहाँ से। मिसेस फिट्जराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट। अब मिसेस फिट्जराल्ड खड़ी होती है और जो साइड साइड में डोर है वहां से चली जाती है। लेफ्ट टू हरसेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, और वहां से मिसेस पियर्सन रह गई है जो स्मोक कर रही है, लाइटिंग अनदर सिगरेट एंड बिगिंस लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल। और अब वो आराम से एक और सिगरेट उन्होंने पुरानी सिगरेट से जलाई, इट मींस दिस इज द थर्ड सिगरेट शी इज गोइंग टू स्मोक। और उन्होंने अब दोबारा से कार्ड्स लगाने शुरू कर दिया। अब यहाँ पेशेंस इज अ कार्ड गेम प्लेड बाय अ सिंगल पर्सन। तो दोबारा से अपने लिए वो कार्ड्स डिस्प्ले कर रही हैं, वहां पर गेम के लिए लगा रही हैं टेबल पर। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बसलिंग इन लेफ्ट। इतने में थोड़ी देर में डोरिस यानी उनकी बेटी आ जाती है। बसलिंग इन लेफ्ट मींस लेफ्ट से एंटर करती है, बड़ी जल्दी में है। She's a pretty girl in her early 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled. एक खूबसूरत लड़की है, अराउंड 20 उसकी एज है, वो और भी अच्छी हो सकती थी अगर वो बिगड़ी हुई ना होती तो। अब डोरिस कहती है before she has taken anything in, Mom, you'll have to iron my yellow silk. I must wear it tonight. और इससे पहले कि वो किसी चीज की तरफ ध्यान दे, मतलब यहाँ टेकन एनीथिंग इन मीन्स अंडरस्टूड व्हाट इज गोइंग ऑन, उसने ध्यान, समझ में कहाँ से आएगा, वो तो भी आई थी उसके लिए तो नॉर्मल था वो। और उसने आते ही कहा कि मम्मी तुम्हें मेरे लिए वो येलो सिल्क का मतलब है येलो कलर की सिल्क ड्रेस, वो आयरन करना होगा, मुझे आज ही वो पहनना है। She now sees what is happening and is astounded. अब वो देखती है कि क्या हो रहा है और astound हो जाती है, मीन्स सरप्राइज हो जाती है। What are you doing? She moves down left center, जहां उसकी मदर बैठी है उधर की तरफ जाती है और पूछती है ये आप क्या कर रहे हो? Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. अब यहाँ पर क्या है कि जो मिसेस पियर्सन है, जिनके अंदर अब मिसेस फिट्स की सोल है, वो अपना नॉर्मल वॉइस में बात करती हैं, लेकिन उनका मैनर अब उतना कंफ्यूज, उतना अपोलोजेटिक नहीं है जितना कि होता है। वो बड़ी कूल और विदाउट शोइंग एनी एक्सप्रेशन वो बात कर रही है। और उन्होंने कहा कि नॉट इवन लुकिंग अप, उसकी तरफ देखती भी नहीं है डोरिस की तरफ। व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग? व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग? तुम्हें क्या लगता है, दिखता नहीं मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं छत को व्हाइट वॉश कर रही हूँ? अब डोरिस स्टिल अस्टाउंडेड, अभी भी वो हैरान है। बट यू आर स्मोकिंग, दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट, इज देयर? कहती है हाँ तो क्या वो स्मोक कर रही हूँ, कोई कानून है क्या कि हम स्मोक नहीं कर सकते? बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, लेकिन मुझे लगा था आप स्मोक नहीं करती। मैम यू थॉट रॉन्ग, फिर तुमने गलत सोचा। आर वी हैविंग टी इन द किचन? किचन में कोई चाय है रेडी? हैव इट वेयर यू लाइक डियर। कहती है हाँ जहां मर्जी चाय लो तुम डियर। अब डोरिस को गुस्सा हो गया, पूछती डू यू मीन इट इजंट रेडी? कि इसका मतलब है कि आपने कोई चाय रेडी नहीं की है? योर्स इजंट, आई हैव हैड ऑल आई वांट। कहती तुम्हारी चाय रेडी नहीं है, मुझे तो जितनी चाय चाहिए थी मैंने पी ली।
might go out later and get a square meal at the Clarendon. अब वो कहती है कि क्या करूंगी कि मैंने तो चाय पी ली जो पीनी थी, अब मैं एक स्क्वायर मील के लिए जाऊंगी. स्क्वायर मील मीन्स फुल एंड सेटिस्फाइंग मील. और ये क्लैरेंडन क्या है, इट्स अ नेम ऑफ अ रेस्टोरेंट और होटल, कुछ भी हो सकता है. कि और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाऊं और बाहर खाना खाकर आऊं. हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट. डोरिस कहता कौन, कहती कौन, कौन जाएगा. फिर मिसेस पियर्सन कहती है आई माइट. हु डू यू थिंक, मैं जाऊंगी और तुम्हें क्या लगता है कौन जाएगा. स्टेयरिंग एट हर, उसकी तरफ फिर घूरते हुए, मम व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या हो गया मम्मी आपको. डोंट बी सिली. मिसेस पियर्सन कहती है बेवकूफों जैसी बात मत करो. अब डोरिस इंडिग्नेंटली वो कहती है, इंडिग्नेंटली मीन्स उसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करा जाए. वो गुस्सा भी है, थोड़ी क्रेजी भी हो रही है, इंफ्यूरेटेड है. इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. कहती है मैं बेवकूफों जैसी बात नहीं कर रही, और मुझे कहना चाहिए कि आपको तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आपको इतनी भी मेरी चिंता नहीं है कि मैं सारा दिन घर से बाहर मेहनत करके आई हूँ और आपने लिए मेरे लिए चाय भी रेडी करना जरूरी नहीं समझा. Did you hear what I said about my yellow silk? और जो मैंने अपनी येलो सिल्क के बारे में कहा वो आपने सुना. नो, डोंट यू लाइक इट नाउ. आई नेवर डिड. कहते क्या, हाँ नहीं सुना मैंने. क्या तुम्हें वो येलो सिल्क पसंद नहीं है अपनी ड्रेस. मुझे कभी भी पसंद नहीं थी. अब दोबारा से डोरिस एंग्रीली बोलती है ऑफ कोर्स आई लाइक इट, मुझे वो पसंद है एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट, मैं उसको आज ही पहनने वाली हूँ. सो आई वांटेड आयरन, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसको आयरन करके रखो, आयरन करके दो. वांट इट आयरन, व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू आयरन इटसेल्फ. कहती है अच्छा आयरन करना चाहती हो, आयरन चाहती हो, और तुम्हें क्या लगता है क्या वो अपने आप आयरन हो जाएगी. नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू. फिर डोरिस ने कहा नहीं वो तो आप मेरे लिए आयरन करोगे, आप हमेशा करते हो. वेल दिस टाइम आई डोंट. तो मिसेस पियर्सन कहती है नहीं इस बार नहीं करती. एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मेरे से बकवास मत करो कि तुम बाहर बड़ी मेहनत करके आई हो. आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू डोरिस पियर्सन, मुझे पता है डोरिस पियर्सन तुम कितनी मेहनत करती हो. आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू एंड गेट नो वेजेस नॉट थैंक्स फॉर इट. मैं जितना काम तुम करती हो उससे डबल घंटे काम करती हूँ और उसके बदले में ना तो मुझे कोई सैलरी देता है और ना ही मुझे कोई थैंक यू बोलता है. वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, वे आर यू गोइंग, और तुम अपनी येलो सिल्क ड्रेस क्यों पहनना चाहती हो, कहाँ जा रही हो. अब डोरिस सल्कीली आउट विद चार्लीज पेंस, सल्कीली मीन्स बड़ी अनप्लेजेंट मैनर से, मैं चार्लीज पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ. तो मिसेस पियर्सन पूछती है क्यों. भैया चार्लीज पेंस ही कैन बी, ही मे बी द बॉयफ्रेंड ऑफ डोरिस. अब वो बड़े गुस्से से कहती है डोरिस वाई व्हाट्स द मैटर विद यू, क्यों 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 बार बार आप ये पूछ रहे हो, क्या हो गया आज आपको. व्हाई शुडंट आई गो आउट विद चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क्स मी एंड आई वांट टू, और मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए चार्ली के साथ बाहर, उसने मुझसे पूछा और मैं जाना भी चाहती हूँ. एनी ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन है. गो ऑन यू माइट एज वेल टेल मी. हाँ हाँ उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन होगा, बता दो वो भी. मिसेस पियर्सन सीवियरली कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, I wouldn't be seen dead with Charlie Spence, buck teeth and half-witted. अब वो यहाँ उसका मजाक उड़ाकर कहती हैं कि क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला उससे अच्छा. मैं तो ये अब ये जो लिखा है बी सीन डेड, इट मीन्स लाइक टू बी सीन, मैं तो उसको मरते टाइम भी देखना पसंद नहीं करूं. और कभी देखिए उसकी शक्ल, वो बक टीथ है, यानी कि उसके जो टीथ है वो ऊपर नीचे है, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और हाफ बिटेड मीन्स स्टूपिड है, उसके अंदर कम अकल है. अब डोरिस को बुरा लगता है, वो चिल्ला कहती है ही इजंट, वो नहीं है. When I was your age, I would have found somebody better than Charlie Spence. वो कहती है अगर मैं तुम्हारी एज की होती तो मैं चार्ली स्पेंस से बेटर कोई लड़का ढूंढ लेती अपने लिए, और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, या फिर यहाँ पर उस चीज को छोड़ ही देती. मीन्स उससे अच्छा तो कोई बॉयफ्रेंड ना हो, इतना गंदा बॉयफ्रेंड रखने से अच्छे. अच्छा इतने में डोरिस जो बेचारी बिल्कुल अबाउट टू वीप है, वो कहती है ओ शट अप, अब आप चुप हो जाइए. अब यहाँ इट इज अ काउंटर, यू नो, अभी उसका एनकाउंटर हुआ है अभी सिर्फ बेटी से मिसेस पियर्सन की, और अभी आगे उनका हस्बैंड भी आएगा मिसेस पियर्सन का, उसका बेटा भी आएगा, उनसे कैसा एनकाउंटर होता है एंड व्हाट दे कम टू नो, हाउ मिसेस फिट्स is settle down the things for her friend or her neighbor Mrs. Pearson, will read in the next part of this chapter. Till then, keep watching my videos and don't forget to like, share and subscribe my videos.
Thank you.